हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कोड गार्ड अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो ओएसआई मॉडल के अंदर क्या रोल अदा करती है और उसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर को ओएसआई मॉडल की हेड भी कहा जाता है, जिसके अंदर डेटा जो है वो सेगमेंट्स के फॉर्म में होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है मैसेज की डिलीवरी के लिए एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक। इसमें एंड टू एंड कनेक्टिविटी होती है। एंड टू एंड कनेक्टिविटी में आपको समझाता हूँ, और प्रोसेस टू वन अदर, फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। पर मान लो एक यहाँ पे एक होस्ट है, ये राउटर है, ये दूसरा होस्ट है। आगे आप एक होस्ट के ऊपर एक प्रोसेस भी रन कर सकते हो, मल्टीपल प्रोसेस भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने एक मोबाइल के अंदर एक सोशल मीडिया ऐप भी यूज़ कर रहे हो, बैकएंड पे आप कोई सॉन्ग भी सुन रहे हो, लाइक कोई और प्रोसेस भी रन कर रहे हो। तो एक ही मतलब कि होस्ट के अंदर, एक ही डिवाइस के अंदर हम मल्टीपल प्रोसेस भी रन कर सकते हैं। तो मान लो कि ये प्रोसेस जो है हमारा, एक सिंपल एग्जांपल लिया है, यहाँ पे एक प्रोसेस रन हो रहा है दोनों डिवाइसेस के अंदर। ये प्रोसेस इस प्रोसेस से कनेक्टिविटी करना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो इसको कहते हैं हम एंड टू एंड कनेक्टिविटी, जो कि हमें ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड करता है। देन है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आ जाता है फ़्लो कंट्रोल। फ़्लो कंट्रोल के अंदर क्या आ जाता है कि अगर मान लो कि सेंडर है, उसके पास डेटा बहुत बड़ा है, वो सेंडर सेंड करता जा रहा है, डेटा सेंड करता जा रहा है, लेकिन रिसीवर के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जो सेंडर का बहुत ज़्यादा डेटा है वो उसको उसी टाइम में मतलब कि एक्सेप्ट करता जाए, अपने पास रखता जाए। उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, वो स्लो है, तो डेटा हमारा लॉस्ट हो जाएगा। तो इस यहाँ पे हमारी जो है ट्रांसपोर्ट लेयर काम आती है, जो कि फ़्लो को कंट्रोल करती है, जो कि डेटा का हमारा फ़्लो होता है उसको कंट्रोल करती है कुछ बफर्स को यूज़ करते हुए, ताकि जो है रिसीवर साइड पे जब मतलब कि इतनी एफिशिएंसी ना हो डेटा को कैप्चर करने की, तो वो अपने बफर्स में स्टोर करे, लेकिन बाद में उसको डेटा को एक्सेप्ट करे थोड़ी देर के बाद, जब वो प्रोसेस कर ले पहले डेटा को, देन वो पिछली वाली डेटा को एक्सेप्ट करे। देन है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल के अंदर क्या आ जाता है कि हम अगर मान लो कि सेंडर ने रिसीवर की साइड डेटा तो भेज लिया, लेकिन डेटा के अंदर कोई एरर तो नहीं है, हमारा डेटा लॉस तो नहीं हुआ उसमें, मतलब कि अल्टरनेट तो नहीं हुआ उसमें, चेंजिंग तो नहीं आई। तो ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चेक करता है कि एरर को कंट्रोल करता है कि हमारे डेटा में कोई एरर नहीं है, हमारा डेटा मतलब कि सेफली विदाउट लॉस हमारा डेटा पहुँच गया है। नंबर 3 है कनेक्शन कंट्रोल। ये कनेक्शंस को भी कंट्रोल करता है। कनेक्शंस में हमारे पास दो टाइप्स के कनेक्शन आते हैं, कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर। कनेक्शन लेस में क्या होता है कि हर एक जो है सेगमेंट को कंसीडर किया जाता है एक इंडिपेंडेंट पैकेट, और उसको डिलीवर किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर एक डेस्टिनेशन मशीन के पास है, जो कि उसकी डेस्टिनेशन मशीन होती है। और जो है कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है कि पैकेट्स को यहाँ ट्रांसफ़र करने से पहले कनेक्शन ब्लेड किया जाता है। कनेक्शन लेस में ऐसे नहीं होता। कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है कि कनेक्शन ब्लेड किया जाता है, देन जो है वो आप पैकेट्स को डिलीवर करते हो उसकी जो है डेस्टिनेशन मशीन के ऊपर। देन 4th है सर्विसिंग पॉइंट एड्रेस। सर्विसिंग पॉइंट एड्रेस में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर का जो हेडर होता है उसमें इंक्लूडेड होती हैं सर्विस पॉइंट एड्रेस विच इज़ पोर्ट एड्रेस। ये मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ, ये है ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर और ये डेटा होता है। इस हेडर में क्या होता है कि पोर्ट एड्रेस होती हैं। अच्छा, मैंने पोर्ट एड्रेस का भी बताया हुआ है कि पोर्ट एड्रेस वो क्या होती हैं कि यूज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक प्रोसेस और सर्विसेज ऑन अ सर्वर। एक सर्वर के ऊपर मतलब कि यहाँ एक डिवाइस के ऊपर कितने प्रोसेस रन हो रहे हैं, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन, उसका हर एक प्रोसेस का अलग अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये जब हम पोर्ट एड्रेस का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि आइडेंटिफाई करता है एक स्पेसिफिक पोर्ट को। फॉर एग्जांपल अगर हम वेब सर्विस को यूज़ कर रहे हैं एक सर्वर की, तो हमें 80 जो है हमारा पोर्ट नंबर होता है। 80 पोर्ट नंबर जो होता है वो वेब सर्वर का होता है। अगर हम मेल सर्विस यूज़ करें तो वो 25 जो है वो एक स्पेसिफिक जो है हर किसी के पोर्ट एड्रेस वो असाइन किए गए हैं। वो आप अगर सर्च करोगे ना पोर्ट एड्रेस, तो हर एक जो है सर्विस के पोर्ट एड्रेस जो है फिक्स्ड है वो आपको दिखाई दे जाएंगे। देन
मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर क्या हो जाता है कि हमारे जो सेंडर है यहाँ से अगर एक ही साइड पे हमारे मल्टीपल जो हैं वो प्रोसेस रन हो रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ही डिवाइस के अंदर मल्टीपल जो है प्रोसेस भी रन हो सकते हैं एक सर्वर के ऊपर। तो यहाँ पे अगर मल्टीपल जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं जो प्रोसेसेस, तो ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे आता है, क्या करता है कि कहता है कि मैं सारों से जो है प्रोसेस लूँगा, सारों की जो डेटा है वो एक ही जगह पे लूँगा और देन उसको एग्जीक्यूट करके जो रिसीवर साइड के ऊपर मैं डेटा सेंड करूँगा, उनकी जो बताई हुई डेस्टिनेशन के ऊपर मैं वहाँ पे डेटा को भी सेंड करूँगा। तो ये भी इसकी मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मल्टीप्लेक्सिंग सेंडर साइड पे होती है और डी मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो रिसीवर साइड के ऊपर होती है। देन लास्ट वन है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट क्या होती है, मतलब कि जो हमारा डेटा सेंडर से रिसीवर तक पहुंचा तो हमें एक्नॉलेजमेंट आती है कि हमारा डेटा पहुंच गया है। मतलब कि अगर आप ऐसे समझ लें कि अगर हम किसी को मैसेज करना चाह रहे हैं, उसको मैसेज पहुंचा, वो हमें मतलब कि पक्का यकीन दिलाए कि हाँ मेरे पास मैसेज पहुंचा, आपका डेटा पहुंचा, तो वो हमें एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो इसको कहते हैं हम एक्नॉलेजमेंट, मतलब कि हमारा जो डेटा है वो रिसीवर साइड के ऊपर पहुंच गया है। अगर उसने रिसीवर ने हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजी तो हमारा डेटा बीच में कहीं लॉस्ट हो गया, तो हमें डेटा जो है रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो ये था ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा। फर्दर इंशाल्लाह हम अगली वीडियोज़ में कुछ जो है मोर जो है OSI मॉडल की लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।